ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैपर क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसका। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो रैपर क्लासेस जो है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा में, लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन से हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, है ना। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाने के लिए रैपर क्लासेस बनाए गए हैं, है ना। बिकॉज बाइट जो है, बाइट हमारे पास जो है, सपोज हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप था, है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप था। बट क्या किया इनने, जावा वालों ने, कि इन्होंने बाइट क्लास बना दी। सो बाइट क्लास बनाने के क्या हुआ कि अगर क्लास बना दिया, दैट मीन्स हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया कि प्रिमिटिव को हमने क्लास में चेंज कर दिया, है ना। सो दैट इज कॉल्ड रैपर क्लासेस। सो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज ऐसी थी जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे, दैट इज रैपर क्लासेस, सॉरी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे जो है इसका भी क्या कर दिया, इसका भी जो है रैपर क्लासेस के फॉर्म में बना दिया, यानी इनको भी क्लासेस के फॉर्म में बना दिए। ओके, सो शॉर्ट था हमारे पास। सपोज हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से थे? अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें, सो इंट एक्स इज इक्वल टू 10। ओके, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। सो ये क्या है? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, ये क्या है? ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। बट इसका क्या कर दिया, इंटीजर क्लास बना दिया। ठीक है, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो है एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। बट ये जो है पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्रिएट होगा। सो इंटीजर का चेंज होके इंट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास बाइट था। ठीक है, बाइट का रैपर क्लास बना दिया, बाइट। ओके, एंड शॉर्ट था। ठीक है, शॉर्ट का क्या बना दिया, विद द कैपिटल एस, शॉर्ट। ठीक है, सो ऐसे ही जो है रैपर क्लासेस बना दिए हैं। ठीक है, सो अब जो डेटा आप स्टोर करोगे, जो वैल्यू आप स्टोर करोगे, जैसे कैरेक्टर में आप स्टोर करोगे, तो अब वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्रिएट होगा। ओके, सो रैपर क्लास का यही जो है जो है मोटिव था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, हम नंबर क्लास की बात करते हैं। तो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास विद स्मॉल, ये स्मॉल जो ये कैपिटल लेटर है ना, बाइट एंड शॉर्ट एंड इंट एंड लॉन्ग। ठीक है, अगर इनके शॉर्ट लेटर्स की बात करें, सो ये सब प्रिमिटिव होंगे, है ना। यानी अगर मैं बाइट बी रख के अगर मैं बात करूं तो प्रिमिटिव होगा। शॉर्ट का एस रख के बात करते हैं, स्मॉल, तो प्रिमिटिव होगा। इंटीजर का इंट प्रिमिटिव होता है। ठीक है, सो ये सारे जो हैं क्या किया इन्होंने, रैपर क्लास बना दिए। बाइट, शॉर्ट, इंट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। एंड ये सारे के सारे इंटीजर क्लास, ये सारे के सारे जो रैपर क्लासेस हैं, ये सारे के सारे रैपर क्लासेस हैं, किसके अंदर रख दिया? नंबर के अंदर रख दिया। दैट मीन्स नंबर क्लास को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सो अभी देखते हैं हम। सपोज ये हमने कैरेक्टर लिया है ना। सो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इज अ, क्या है कैरेक्टर? कैरेक्टर इज अ ऑब्जेक्ट ना, ये क्लास है एक। ठीक है, सो हम क्लास को ओपन करेंगे। सो ये देखो, ये क्लास ओपन हो गया। ये क्लास हमने नहीं बनाया, ये है ना, हमको बना हुआ मिला है। ठीक है, सो ये रैपर क्लासेस है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम इंटीजर की, ओके, यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है ना। सो इंटीजर की बात करते हैं, अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखो इंटीजर ने किसको एक्सटेंड किया है? नंबर को। ठीक है, सो इंटीजर का पेरेंट क्लास क्या है? नंबर है। फिर से देखो, इंटीजर का पेरेंट क्लास क्या है? नंबर है। सो नंबर के पास, इसको मैं नंबर को ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन डिक्लेरेशन। सो नंबर के पास जितने भी डेटा डेटा होंगे ना, ओके, नंबर के पास जितने भी डेटा होंगे, ये सब के सब किसको मिल जाएंगे? किसको मिल जाएंगे? ये सब के सब इंटीजर को मिल जाएंगे। ओके, ये सब के सब किसको मिलेंगे? इंटीजर क्लास को मिल जाएंगे। क्लियर है? सो सेम, ये ऐसा ही बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल,
ये सब के सब किसको एक्सटेंड करते हैं, नंबर क्लास को एक्सटेंड करते हैं। नंबर क्लास जो है पेरेंट क्लास है, इन सारे रैपर क्लासेस का पेरेंट क्लास है, ठीक है। बुलियन का कोई पेरेंट क्लास नहीं है, बुलियन का पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट क्लास है। एंड कैरेक्टर का भी जो पेरेंट क्लास है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी ये जो जितने भी वैल्यूज हैं इनके पेरेंट क्लास कौन होंगे, नंबर होंगे, ओके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अब नंबर क्लास की बात करते हैं, ठीक है। सो नंबर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो अभी हमने देखा था, है ना, आईडी में अपने नंबर क्लास। तो नंबर इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये देखो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास नंबर। तो नंबर क्या है, नंबर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका मतलब इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, है ना। सपोज एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसके अंदर क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होंगे। सो नंबर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सब क्लासेस आर बाइट शॉर्ट, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये पेरेंट क्लास हो गया, नंबर क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया। एंड इसके सब क्लास क्या हो गए, चाइल्ड क्लासेस क्या हो गया, बाइट शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल, ओके। सो द मेथड्स ऑफ द नंबर क्लास आर कॉमनली अवेलेबल इन ऑल दीज क्लासेस। क्लियर है, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया सबको, किसी एक को बार कुछ फिर से पूछना है। बताओ। सर ये वाला एक लाइन फिर से बताओ ना। देखो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल जो है, इन सारे क्लासेस ने किसको एक्सटेंड किया है, नंबर क्लास को, है ना। किसको एक्सटेंड किया है, नंबर क्लास को। सो नंबर के पास जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, वो किसको मिल जाएंगी, इन सबको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताओ, हाँ सर हाँ। है ना। क्योंकि इनको एक्सटेंड किया है ना, नंबर को एक्सटेंड किया, नंबर पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास को अगर एक्सटेंड किया है तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज, नंबर की सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट को मिल जाएंगी, सॉरी इन सारे सब क्लासेस को मिल जाएंगी। तो वही चीज लिखा हुआ है। सो नंबर के पास जितने भी मेथड्स होंगे, द मेथड्स ऑफ द नंबर क्लास आर कॉमनली अवेलेबल, है ना, फॉर ऑल दिस क्लासेस, है ना, इन सारी क्लासेस को अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर है, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, यस सर। ओके। सो बात करते हैं कुछ मेथड्स की जो नंबर क्लासेस के अंदर है ना। अगर हम मेथड्स देखें नंबर क्लासेस के अंदर काफी मेथड्स हैं, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, ओके, बाइट वैल्यू, ये सब मेथड्स हैं, शॉर्ट वैल्यू, ओके। सो ये इतने मेथड्स हैं, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, ये मेथड्स हैं, ठीक है। इन सब के पर्पज है। बाइट वैल्यू क्या करता है भाई, ऑब्जेक्ट को भाई कन्वर्ट्स द कॉलिंग ऑब्जेक्ट इनटू बाइट वैल्यू, ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देता है, बाइट वैल्यू में। शॉर्ट, ये ऑब्जेक्ट को शॉर्ट वैल्यू में चेंज कर देता है, ठीक है। तो सेम इन सब के जो है फंक्शनैलिटीज जो है, फ्लोट जो है ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फ्लोट वैल्यू में करता है, ओके। तो हम देखेंगे वन बाय वन। सो द कॉलिंग ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ बाइट, शॉर्ट, इंट, है ना। कॉलिंग ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, बाइट भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। हम देखेंगे सारी एक एक एग्जांपल हम लोग करेंगे ना, तब हम देखेंगे, ठीक है। सो ये नंबर क्लास हो गया, कौन सा क्लास हो गया, नंबर क्लास हो गया, ठीक है। ये नंबर क्लास की बात हो गई। अब बात करते हैं हम बुलियन की, और बात करते हैं हम कैरेक्टर की। तो हमारा जो दूसरा है वो है कैरेक्टर क्लास, ठीक है। सो कैरेक्टर की बात करते हैं पहले। सो बिकॉज कैरेक्टर इज एन ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर इज ए क्लास, सो क्लास का हम क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। क्लास का क्या बना सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हाँ, ये मेथड हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना। ये मेथड हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिकॉज ये मेथड हमको बने हुए मिले हैं ना। देखो अगर मैं नंबर क्लास को ओपन करूं तो ये देखो, ये मेथड्स ऑलरेडी बिल्ट हैं, बने हुए हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है भाई, हमको इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो इंट वैल्यू ये एब्स्ट्रैक्ट है, लॉन्ग है ये एब्स्ट्रैक्ट है, फ्लोट वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। देन डबल वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट है, एंड देन ये मेथड हमारे पास जो है इम्प्लीमेंटेड है, ये वाला मेथड जो है इम्प्लीमेंटेड है, ओके। सो इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जो भी इनको एक्सटेंड करेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ओके। चलो सो कैरेक्टर हैज ओनली वन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो कैरेक्टर, बिकॉज कैरेक्टर इज अ क्लास, सो हम कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। भाई क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं बताओ,
है ना, ये हमारा नेम क्लास है ना। क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो बनाते हैं कि पहले क्लास का नेम लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिखेंगे, फिर न्यू कीवर्ड से एंड कंस्ट्रक्टर का यूज करके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, है ना। यस। ठीक है, तो सेम वे हमने कैरेक्टर का जो है क्लास है, ऑलरेडी क्लास ऑफ रेफर क्लास है ये। सो ऑब्जेक्ट रेफरेंस देके हमने न्यू कीवर्ड से ये हमने कैरेक्टर बना दिया, ठीक है। एंड ये सेकंड हमने जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया विद द ऑब्जेक्ट टू रेफरेंस, ठीक है। ओके, सो अब कैरेक्टर क्लास की बात करें तो इसके पास भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। देखो, अभी हमको इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। अभी हम नंबर के अंदर गए थे तो हमको बहुत सारे मेथड्स मिल गए। अभी हम जाते हैं कैरेक्टर के अंदर, देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ये देखो, कैरेक्टर के पास जो मेथड्स हैं, कैरेक्टर क्लास हमारा बहुत बड़ा क्लास है, ठीक है। वेट, ठीक है। सो ये कैरेक्टर क्लास के जो है, ये देखो जो है मेथड्स है, ठीक है। सबसेट, हम जो है कैर वैल्यू, ये देखो कैर वैल्यू, वैल्यू, ये सब मेथड्स हैं, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमको देखना कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है, हम वो देखेंगे ना। कैर वैल्यू है, ठीक है, कंपेयर टू है, टू स्ट्रिंग है। ये वाला मेथड जो है ना, कंपेयर टू, ये तो सबके लिए है, ठीक है। टू स्ट्रिंग भी सबके लिए है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ है, देन बुलियन इज डिजिट है, इज लेटर है, इज अपर केस है, इज लोअर केस है। ओके, सो ये सारे मेथड्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं, हम दूसरा एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं एक वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं, सपोज करो एफ, ठीक है। एंड अब ये चेक करना है कि सी एच डॉट इज, ठीक है, इज अपर केस, ठीक है। अभी काम करते हैं, पूरा कैरेक्टर उठा लो, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, ठीक है। कैरेक्टर क्लास उठा लो, ठीक है। एंड कैरेक्टर क्लास का ये मेथड उठा लिया हमने, बिकॉज ये स्टैटिक मेथड होगा। अगर मैं इसको ओपन करूं, तो ये देखो, ये कौन सा मेथड है, दिख रहा है, कौन सा मेथड है ये, स्टैटिक मेथड। सो स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्ट जो है क्लास के नेम के साथ कॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नो। है ना। तो डायरेक्ट हमने विद द नेम ऑफ द क्लास हमने इस अपर केस हमने मेथड जो है हमारा कॉल किया, एंड हम इसके अंदर रखते हैं क्या, हमारा सी एच, जो हमने हमने जो सी एच दिया है, अब वो हम सी एच रखते हैं। सो अभी ये क्या रिटर्न करेगा बताओ, क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करना और चाहिए, है ना, बुलियन रिटर्न करेगा, इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मैं कंट्रोल और वन प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक ये असाइन होने के लिए, सपोज मैंने ये लिखा था और मैं यहाँ पे ऐसे था ना, एंड कंट्रोल एंड वन प्रेस करूंगा, देन असाइन करने के लिए बोलेगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे असाइन हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी दे देंगे, चेक कर लो, ठीक है। सो चेक करेगा बुलियन इस अपर केस है कि नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं, सिस आउट करते हैं एंड चेक प्रिंट करते हैं, सो फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अपर केस लेटर नहीं है। ओके, सेम जो है हम जो है दूसरा यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, ठीक है, एंड सी एच प्रोवाइड करा दो, अगेन कंट्रोल वन प्रेस करा दो एंड चेक टू, ठीक है। सो इज लोअर केस, यस इज लोअर केस, ठीक है। इसी के जैसा एक मेथड है,
इज डिजिट, तो चेक करेगा क्या जो कैरेक्टर आपने प्रोवाइड किया है वो डिजिट है। ओके, सो ट्रू और फॉल्स प्रोवाइड कराएगा। इसी की तरह एक मेथड जो है चेक करेगा इज लेटर, क्या वो लेटर है। ओके, सो अगर लेटर होगा, अल्फाबेट्स होगा तो वो चेक कर लेगा। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ कैर, ठीक है, कन्वर्ट्स द सिंगल कैर इनटू अ कैरेक्टर ch इनटू कैरेक्टर ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये वाला मेथड हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। वैल्यू ऑफ था ना, ठीक है। सो अभी इस पे माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, returns a character instance representing a specified character value, char value. If the character instance is not required, this method should generally be used in preference of the constructor. ठीक है, returns a character instance, ठीक है, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, ठीक है, 6 लिखता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, सो यहाँ पे पूरा कैर वैल्यू ही प्रिंट होके आ रहा है। जो भी कैर वैल्यू है हमारा, जो भी इसका कैर वैल्यू है, सिर्फ वो प्रिंट कर रहा है ये। ठीक है, नथिंग एल्स। ओके, ठीक है। अभी ये कंपेयर टू वाला जो मेथड है, ओके, कंपेयर टू वाला जो मेथड, ओके, कैर वैल्यू यूज टू कंपेयर, एक ये मेथड है ना कैर वैल्यू, ये भी देख लेते हैं। ये तो हमने वैल्यू ऑफ देखा था। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो है क्या कर रहा है, ये क्या है, ये क्या है, मुझे ये बताओ। ये ऑब्जेक्ट है, Object. ठीक है, एंड यहाँ पे कैर वैल्यू निकाल के क्या कर रहा है, ये कहाँ स्टोर कर रहा है, प्रिमिटिव में। कहाँ स्टोर कर रहा है, प्रिमिटिव में। ठीक है, सो सपोज हमको ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में स्टोर कराना है, सेम ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में स्टोर कराना है, देन वी हैव अ मेथड ऑफ कैर वैल्यू। ओके, वी हैव अ मेथड ऑफ कैर वैल्यू। समझ में आ रहा है, Yes, sir. नहीं आ रहा समझ में? Yes, sir. आ रहा है. ठीक है, सो अभी अभी समझो कि एक कैरेक्टर है, ठीक है, एंड कैरेक्टर को, ओके, देखो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज क्या ये ऑब्जेक्ट ही है, ये ऑब्जेक्ट है, एंड इस ऑब्जेक्ट का प्रिमिटिव वैल्यू निकालना है हमको, प्रिमिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में चेंज करना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज करना है। सो उसके लिए कौन सा मेथड है हमारे पास, कैर वैल्यू, बिकॉज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ch ऑब्जेक्ट है, एंड इसका आप कैर वैल्यू निकाल दो, एंड कैर वैल्यू जैसे आप निकालोगे तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, कैर में स्टोर होगा, बिकॉज कैर इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, सो कैर में जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? सो ये कुछ नहीं कर रहा, ये आप जो भी यहाँ पे लिखोगे ना वही का वही रिटर्न कर देगा। अगर आप यहाँ पे y लिखोगे तो y ही प्रिंट करेगा, ऐसे कोई चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में चेंज कर देगा, सिर्फ यही डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, एंड इसका अपोजिट ये वैल्यू ऑफ है, आई थिंक, है ना, शायद हमने यहाँ पे थोड़ा मिस कर दिया था, वैल्यू ऑफ कहाँ है। ओके, इसको देख लेते हैं। अभी सपोज हम एक सिंगल कैरेक्टर ले लेते हैं, कैर ले लेते हैं, ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ, char ch2 इज इक्वल टू, ठीक है, एंड h दे दो। ठीक है, अब बताओ ये क्या है, ये क्या बनाया है, Primitive. प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, चेक करते हैं ch2 को,
डॉट वैल्यू ऑफ डॉट नो कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, कैरेक्टर डॉट वैल्यू ऑफ cs2, ठीक है, एंड इसको स्टोर कराते हैं एंड ठीक है ओके। सो अभी क्या हो रहा है कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप देन ये बाद में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए आपके पास क्या है मेथड, वैल्यू ऑफ, और आपके पास जो है कैरेक्टर जो है ऑब्जेक्ट है उसको प्रिमिटिव में चेंज करने के लिए आपके पास क्या है मेथड, कैर वैल्यू। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? Yes. ठीक है, तो ये सारे मेथड्स जो हैं इसको देखो आप लोग एक बार, ये सारे मेथड्स जो है ट्राई करो खुद से, ठीक है, ये ट्राई करो आप लोग, ट्राई नहीं करोगे देन भूल जाओगे आप लोग, ठीक है, तो इनको ट्राई करो। इसके बाद एक ये है इज स्पेस कैरेक्टर, स्पेस कैरेक्टर मतलब क्या वो स्पेस है, वाइड स्पेस है, आई थिंक इसके लिए तो वाइड स्पेस वाला मेथड है हमारे पास, देखते हैं। तो हमारे पास जो है एक कैरेक्टर है सी एच, है ना, तो कैरेक्टर डॉट इज वाइड स्पेस, ठीक है, एंड इस स्पेस करके कुछ है ना, स्पेस कैर, ठीक है, स्पेस कैर ओके, रिप्लेस्ड बाय इज वाइड स्पेस, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है, डिटरमाइंस इफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर इज आइसोलेट इन वन वाइड स्पेस, ठीक है, दिस मैटर रिटर्न्स ट्रू फॉर द फॉलोइंग 5 कैरेक्टर्स ओनली। सो यहाँ पे अगर इस टाइप के कैरेक्टर आप प्रोवाइड करा रहे हो, देखो बैकवर्ड स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश टी, बैकवर्ड स्लैश एफ एंड बैकवर्ड स्लैश आर, है ना, है ना, एंड दिस वाइड स्पेस, अगर आप इस टाइप के कैरेक्टर प्रोवाइड करा रहे हो देन आपके लिए कौन सा मेथड है, इज स्पेस, ओके। एंड अगर आप जो है सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं, determines if the specified character, wait, so if we have space separator, ठीक है, लाइन सेपरेटर, पैराग्राफ सेपरेटर, सो इनके लिए इस केसेस के लिए जो है आपको इस स्पेस कैर का यूज करना है। सो आई थिंक ये जो है हमारे पास इस वाइड स्पेस जो है वो वाइड स्पेस कैर के जैसा ही है ना, इसमें सिर्फ 3 जो है आपको दिए गए हैं, बट इस स्पेस में आपके लिए जो है यहाँ पे इतने सारे जो है 5 के लिए दिए हैं। और इस वाइड स्पेस की अगर बात करें ना, वाइड स्पेस सिर्फ आपके लिए क्या करता है, वाइड स्पेस सिर्फ आपको ये चेक करता है, देखो ओके, ठीक है, ये कुछ कोड्स हैं, ये चेक करता है, बट हम नॉर्मली वाइड स्पेसेस जो है ना, सपोज अगर हमारे कैरेक्टर में वाइड स्पेस है यानी दिस है ना, एंड सी एच है, सो मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ वाइड स्पेस करके, ठीक है, सो ट्रू प्रिंट हो गया बिकॉज जो है वाइड स्पेस इस कैरेक्टर में प्रोवाइडेड है, ओके, ठीक, ओके, ठीक है। तो देखो मैंने आपको कैरेक्टर का बता दिया, सारे मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को बिकॉज ये एक प्रोग्राम है, ये देख लेना, बहुत इजी प्रोग्राम है ना, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, यूजर एक कैरेक्टर देगा, सपोज यूजर से एक कंसोल पे कैरेक्टर ले लिया, फिर वो चेक करेगा क्या यूजर ने डिजिट दिया है, क्या यूजर ने जो दिया है वो अपर केस लेटर है, क्या यूजर ने दिया है जो लेयर लोअर केस है, क्या यूजर ने कोई स्पेस एंटर किया है ना। सो इस टाइप का एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, सो इसको आप लोग करना एंड देखना क्या किया है।
सो अगेन बाइट क्लास की बात करें, सो बाइट क्लास में भी सेम मेथड्स हैं, कंपेयर टू मेथड्स है, इक्वल मेथड है। ये कंपेयर टू मेथड और इक्वल मेथड तो आपको सब में मिल जाएगा। पार्स बाइट मेथड है, ठीक है, मतलब प्रिमिटिव बाइट नंबर को जो है रिटर्न करता है ये, ठीक है। ये देखो बाइट, ये देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, By बाइट, स्मॉल बी वाला बाइट रिटर्न कर रहा है ना, यानी प्रिमिटिव रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। सो प्रिमिटिव में स्टोर कराएगा किसी भी स्ट्रिंग को, बाइट, किसी भी स्ट्रिंग का बाइट ये प्रिमिटिव में स्टोर करा देगा। सो ये मेथड आप लोग यूज करके देखना, एंड इसके अंदर एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करा के देखना, ठीक है। देन देखना कि ये क्या कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। yes, देखो इस तरीके से हमारे पास एक बाइट है डॉट, ठीक है, एंड क्या था मेथड, पार्स बाइट है ना, पार्स बाइट था, एंड इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कराता हूँ हेलो, ठीक है, एंड सेमी कॉलन। अब मुझे इसको स्टोर कराना है किसी मुझे चेक करना है इसका रिटर्न टाइप, देन मैं कंट्रोल और 1 प्रेस करूंगा, देन ये असाइन हो जाएगा, ये असाइन हो गया, ठीक है। पार्स बाइट, ये ऑब्जेक्ट कोई कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। सो ये देखो असाइन किस में हुआ है, स्मॉल बाइट में हुआ है, दैट मीन्स ये प्रिमिटिव है ना, इसको देख के ही पता चल गया कि ये प्रिमिटिव है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, एक्सेप्शन प्रिंट हो रहा है ना, एक बार देखते हैं। 21, ठीक है। ये कैरेक्टर्स हमको जो है स्ट्रिंग के अंदर जो है सपोज वाई देते हैं, देन इसको भी तो बाइट कोड में चेंज करके इसका बाइट में पार्स करना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये मेथड सिर्फ क्या कर रहा है, ये मेथड नंबर्स को ही क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिमिटिव में स्टोर करा रहा है, ठीक है। सो आप एक एज अ स्ट्रिंग आप दे सकते हो, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग आप दे सकते हो नंबर्स को, देन वो बाइट में पार्स हो जाएगा, क्लियर है। yes, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिटर्न्स द प्रिमिटिव बाइट नंबर, ठीक है, नंबर की बात हो रही है सिर्फ, कंटेंट इन अ स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर दिया है देन उसी को प्रिमिटिव बाइट में वो रिटर्न करेगा, ओके। सो टू स्ट्रिंग मेथड तो है ही, ओके, टू ये तो कॉमन ही हो गया सब में, इक्वल्स टू स्ट्रिंग एंड कंपेयर टू मेथड, ओके। वैल्यू ऑफ आ गया अगेन, ठीक है, एंड ये देखो क्या रिटर्न कर रहा है, बाइट रिटर्न कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सो अगर आपके पास जो है प्रिमिटिव बाइट है, देन वो किस में स्टोर कर देगा, वो ऑब्जेक्ट वाले बाइट में स्टोर कर देगा, ऑब्जेक्ट क्लास में स्टोर कर देगा, है ना, बाइट क्लास में स्टोर कर देगा, ओके, सो ऑब्जेक्ट बना देगा उसका। एंड अगेन वैल्यू ऑफ ये तो है ही, फिर आप सीधा सीधा बाइट प्रोवाइड करा दो, दो कंस्ट्रक्टर इसके, ओके। सो अगेन ये मेथड है, अगेन ये मेथड बिल्कुल आप लोग देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ जाएगा, ओके। अगेन शॉर्ट क्लास है, शॉर्ट क्लास में भी सेम मेथड्स हैं, कुछ डिफरेंट मेथड नहीं है, देखो सारे मेथड रिपीट हो रहे हैं, कंपेयर टू, इक्वल्स, पार्स सॉर्ट, टू स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ, ठीक है। सो आप लोग देखो एंड प्रोग्राम बनाओ, देन उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो पूछना है, ठीक है। अगेन अगर मैं इंटीजर क्लास की बात करूं, so we have compare to equals method parse in to string value of, है ना, बाइनरी स्ट्रिंग, हेक्स स्ट्रिंग, टू ऑक्टल स्ट्रिंग, ऑक्टल में चेंज कर देगा, है ना, एंड दिस इंट वैल्यू, है ना, एंड रिटर्न देखो क्या कर रहा है, इंट कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को वो प्रिमिटिव में चेंज कर देगा, सो इंट वैल्यू ये इस काम में आएगा, ओके, क्लियर है, कुछ पूछना है। yes, sir. सो यहाँ तक मैं स्किप कर रहा हूँ डबल क्लास तक, बिकॉज सारे जो है बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड्स हैं, कुछ अलग नहीं है, बताओ कुछ अलग हो तो। No, सो आपको तीन चीजें चेक करनी है, मैं बता देता हूँ क्या। सबसे पहला मेथड क्या कर रहा है ये,
उसके बाद उसका रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप देख के आप बता सकते हो कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। रिटर्न टाइप देख के आप बता सकते हो कि प्रिमिटिव रिटर्न कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिटर्न कर रहा है। सो यहाँ पे स्मॉल डी है, दैट मीन्स ये प्रिमिटिव रिटर्न कर रहा है ना। एंड यहाँ पे देखो कैपिटल डी है, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज देखना है आप लोगों को, ठीक है। एंड तीसरी चीज कि ये मेथड क्या काम कर रहा है, ओके। एंड अगेन बुलियन क्लास सेम चीज है भाई, कंपेयर टू इक्वल पार्स बुलियन टू स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ, है ना, कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके, सो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम जल्दी से। मैथ क्लास है हमारे पास, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। सो वी हैव अ मैथ क्लास, मैथ क्लास है ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट है जावा के अंदर, ठीक है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं मैथ क्लास ओपन करता हूँ, ये देखो पब्लिक फाइनल क्लास मैथ, मैथ क्लास ऑलरेडी क्रिएटेड है जावा में। तो हमारे पास क्या क्या है, देखो मेथड्स की अगर बात करें तो साइन है, ठीक है, साइन है, कॉस है, ओके, टेन है, ओके, ए कॉस है। सो मैथमेटिकल जितने भी फंक्शंस है ना, सो मोस्टली यहाँ पे दे दिए गए हैं हमको। सो अगर मैं सपोज एक क्लास भी बना देता हूँ मैथ क्लास, ठीक है, ठीक है। एंड मैथ अगर मैं डॉट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डबल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो है फ्लोट इंट। सो ये मेथड्स है कुछ। कॉस, आपको अगर कॉस निकालना है तो आप कॉस निकाल सकते हो। सपोज मैं जो है साइन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ठीक है, साइन जीरो, आई थिंक जीरो होता है, ठीक है, साइन जीरो जीरो होता है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं साइन की वैल्यू को, तो जीरो आंसर रिटर्न होके आएगा, जीरो रिटर्न होके आएगा। अगर मैं साइन 30 प्रिंट करता हूँ, ठीक है, सो आई थिंक जीरो 1/2 होता है, यानी 0.5 निकल के आना चाहिए। साइन 30 इज 0.98980, है ना, साइन 30 ही होता है ना, ठीक है। सो यही वैल्यू होगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैथ फंक्शन का मतलब समझ में आ गया कि मैथ क्या काम करता है। सो आप लोग मैथ का फंक्शंस देखो कि साइन है, कॉस है, टेन है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर आप माइनस का लिख रहे हो देन आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करा देगा, सो एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आ जाएगा, ओके। सील है, सील में क्या करता है कि अगर सपोज कि आपके पास जो है 4.5 है, सील वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। सील वाला जो है इम्पोर्टेंट है एंड ये बहुत काम आता है, ठीक है। सो सिस आउट करते हैं सीधा, एंड मैथ डॉट सी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ 4.6, ठीक है। सो ये जो है क्या प्रिंट कर रहा है, 5 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। एंड अगर 4.4 प्रिंट कराता हूँ सील, तो ये 5 ही प्रिंट कराना चाहिए, 5 ही प्रिंट करा रहा है, ठीक है। सो सील क्या काम कर रहा है, सील इसका नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, ओके, नेक्स्ट सॉरी डबल वैल्यू। सो यहाँ पे देख लो, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द नेगेटिव इंफिनिटी, ओके, डबल वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट आर्गुमेंट। इसके इसके ग्रेटर और इक्वल, यानी अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ सो इट विल प्रिंट 5, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5.1 करता हूँ सो इट विल प्रिंट 6, है ना। समझ में आया। तो सील फंक्शन क्या कर रहा है, सर एक बार फिर से बताओ। सील फंक्शन कुछ नहीं कर रहा, सील फंक्शन सिर्फ उसका नेक्स्ट जो है इंटीजर वैल्यू समझ लो प्रिंट कर रहा है, ओके, दैट्स इट। ओके सर। 5.1 है तो 6 प्रिंट कर देगा, एंड अगर 6 है तो 6 ही रहेगा, ठीक है, सिर्फ एक फिक्स वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट इज सील नेक्स्ट, ओके। एंड अगर फ्लोर की बात करें तो उसका एक लोएस्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो ये फंक्शंस आप लोग देखो ये क्या काम कर रहे हैं, एंड जो आपको मेथड समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछो, ठीक है। एंड ये ओके रैंडम सर। वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सो रैंडम वाला जरूर देखना एक बार, ठीक है। सो ये क्लास एंड करते हैं।